नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हिंदी के 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है: सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, महादेवी वर्मा, अमृतलाल नागर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अमृत राय। कलम का सिपाही जो है वह प्रेमचंद जी की जीवनी है और यह जो जीवनी है वह उनके ही पुत्र अमृत राय जी ने लिखी है। इसमें ऑप्शन बी सही है। कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस या भक्ति रस? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? अजानुबाहु, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त या अजेय? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? व्ययी, अपव्ययी, धनिक या मितव्ययी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अपव्ययी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले की जो एक शब्द प्रयोग होता है वह अपव्ययी होता है, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संलग्न शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा? सम, सन, स या संक? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वम। संलग्न शब्द में स्वम उपसर्ग लगा, ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही समय में उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? सदाचारी, समकालीन, संगम या समदर्शी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, समकालीन। एक ही समय में उत्पन्न होने वाले के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह समकालीन होता है, ऑप्शन भी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावै में कौन सा अलंकार है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है: अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, रूपक। कमल नयन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावै में रूपक अलंकार है, ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है: गंगा, मिठास, परिवार और गुलाब। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, परिवार। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वह परिवार है। परिवार होता है, पुलिस होता है, ये सब जो है सभा है, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग सही वर्तनी बताने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय है। ऑप्शन बी इस शब्द की वर्तनी जो है वह सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार का उदाहरण है? किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक। लड़का जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2 या 5? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 2। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? अपादान, अधिकरण, संप्रदान या संबंध? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकरण। पर जो है वह अधिकरण कारक की विभक्ति है, ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? संज्ञा है, विशेषण, सर्वनाम या अव्यय? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, वह जो है एक सर्वनाम है। आप लोग बताइए यह पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम है? कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गौशाला में कौन सा समास है? आप लोग सामने ऑप्शन है: अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष। गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है?
निजवाचक, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी गुणवाचक। गुणवाचक जो है वह सर्वनाम का भेद नहीं, अन्य तीनों निजवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक जो है वह सर्वनाम के भेद हैं। ऑप्शन बी इसमें सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्भय शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या द्विगु? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। निर्भय जो शब्द है उसमें अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए द्विगु। त्रिभुवन शब्द में संख्यावाचक होने के कारण यह द्विगु समास होगा। ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आप लोगों के सामने चार ऑप्शन, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी अंतर्निहित, इसमें सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से आप लोग को शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। आप लोग सामने चार ऑप्शन है, आप लोग आंसर देनी दीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए पौराणिक। पौराणिक जो शब्द है ऑप्शन ए वाला वह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं नागार्जुन, अमृतलाल नागर, नामवर सिंह या महादेव वर्मा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए नागार्जुन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नागार्जुन का जन्म किस राज्य में हुआ था, और इसमें ऑप्शन ए सही है। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार नागार्जुन जी हैं। ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संकल्प का विलोम बताइए आप लोग। विकल्प, असंबद्ध, असंतोष या संकल्पहीन? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए विकल्प। संकल्प का विलोम विकल्प होता है। ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विशिष्ट शब्द का विलोम है सामान्य, लघु, अविवेकी या विशुद्ध? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सामान्य। विशिष्ट का विलोम सामान्य होता है। ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास शब्द का विलोम होता है लक्षित, विकृत, विनाश या विकल? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी विनाश। विकास का विलोम विनाश होता है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शत्रुता का विलोम क्या होगा? मित्र, असंकित, मित्रता या व्यस्त? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी मित्रता। शत्रुता का विलोम मित्रता होता है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाग्दान का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग्धनदान, वाग्धन, वगधनदान या वाग्धनदान? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए वाग्धनदान। इसमें ऑप्शन ए सही है। और यह जो है यह व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद में कौन सी संधि है? विसर्ग, व्यंजन, स्वर या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए विसर्ग। अनुच्छेद में विसर्ग संधि है। अनुधन छेद होने के कारण यह विसर्ग संधि है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी झोपड़ी की खैर मनाओ मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपनी कुशल देखो, झगड़ा होना, प्यार होना या संगीत बजना? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए अपनी कुशल देखो। अपनी झोपड़ी की खैर मनाओ मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह अपनी कुशल देखो। ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तुच्छ बात को महत्व देना, छोटी चीज को बड़ा कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना या निर्लज्ज होना? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी छोटी चीज को बड़ी कर देना। तिल का ताड़ करने का मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह छोटी चीज को बड़ा कर देना। ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना या परिश्रम करना? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी दृढ़ निश्चय करना। कमर कसना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वह ऑप्शन सी दृढ़ निश्चय करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? कन, का, इष्ट या इष्ट? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इष्ट। कनिष्ठ शब्द में इष्ट प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिटाई में प्रयुक्त प्रत्यय है आप, आका, आई या आऊ? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी आई। पिटाई शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वह आई प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ना, नाव, आओ या वह? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी आओ। चुनाव शब्द में आओ प्रत्यय प्रयुक्त हुआ। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खर शब्द का पर्यायवाची है सुर, लज, सुर, चक्षु, गधा या दानव? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी गधा।
खर शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह गधा होता है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? सुर, अमर, अविनीत या देव? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अविनीत। अविनीत देवता का पर्यायवाची नहीं है। अन्य तीनों सुर, अमर और देव जो है वह देवता के पर्यायवाची होते हैं। इसमें आंसर ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची शब्द है? शुरुआत, अनंत, अचल, आदि? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अचल। अचल जो है वह पर्वत का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशाचर, दानव, यक्ष या धनुज? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी यक्ष। यक्ष असुर का पर्यायवाची नहीं है। अन्य तीनों निशाचर, दानव और धनुज वह असुर के पर्यायवाची होते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा आकलन, मनोहर, आभूषण या आकर्षण? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी आभूषण। अलंकार का जो पर्यायवाची होगा वह आभूषण होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समष्टि का विलोम शब्द होगा असंभाव्य, असंतोष, व्यष्टि या असंभव? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी व्यष्टि। समष्टि का शब्द का जो विलोम होता है वह व्यष्टि होता है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश गंगा बहाना। आप लोग सामने चार ऑप्शन है, इसमें कौन सा शब्द फिल होगा? सीधी, एक, टेढ़ी या उल्टी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी उल्टी गंगा बहाना। यह एक मुहावरा हो जाएगा, उल्टी गंगा बहाना। इसमें ऑप्शन डी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काला अक्षर डैश डैश बराबर। आप लोग सामने चार ऑप्शन है, भैंस, बैल, बकरी या कुत्ता? इसमें कौन सा शब्द फिल होगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए भैंस। काला अक्षर भैंस बराबर, यह एक पूरा वाक्य हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विनम्र किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणबोधक, संख्यावाचक या सार्वनामिक? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी गुणबोधक। विनम्र जो शब्द है वह एक गुणबोधक विशेषण है। ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 2 या 6? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 2। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों में स्त्रीलिंग पहचानिए। आपको स्त्रीलिंग पहचानना, आपको सामने चार ऑप्शन है, प्रियतम, कपड़ा, रीति या शौर्य? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी रीति। रीति जो है वह स्त्रीलिंग है। अन्य तीनों प्रियतम, कपड़ा और शौर्य जो है वह पुल्लिंग शब्द है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है, घास, घूस, नदी और धैर्य? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी धैर्य। धैर्य एक पुल्लिंग शब्द है। अन्य तीनों घास, घूस और नदी जो है वह स्त्रीलिंग है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रश्नों में अशुद्ध शब्द को आप पहचानना है, नाराज, अंतर्धान, लागान और गुस्सा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी लागान। लागान जो शब्द है वह गलत है। इसका जो होता है वह लगान होता है। ऑप्शन सी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रमा का पर्यायवाची शब्द है दामिनी, शारदा, कामाक्षी या इंदिरा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इंदिरा। इंदिरा जो है वह रमा का पर्यायवाची है। दामिनी जो है वह बिजली का पर्यायवाची है। शारदा जो है सरस्वती का, और जो कामाक्षी है वह दुर्गा जी का पर्यायवाची होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाने की इच्छा विचार के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा? विचार, अनुभूत, लिप्सा या आचार? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी लिप्सा। पाने की इच्छा के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह लिप्सा होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वा का उच्चारण स्थान आप बताइए। आप लोगों के सामने चार ऑप्शन है, ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या मूर्धन्य? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी दंतोष्ठ। वा का जो उच्चारण स्थान है वह दंतोष्ठ होता है। ऑप्शन सी सही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने भी बीएड 2019 का पेपर दिया था और जिसमें मेरे 6 लाख में 246 रैंक आई थी। तो आप लोग भी तैयारी इतनी अच्छी कीजिए, कोशिश करिए कि आप अंडर 100 या अंडर 200 के अंदर लाने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथों हाथ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। इसमें जो है अव्ययी भाव समास होता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा इसमें द्वंद्व समास हो सकता है, लेकिन हाथों हाथ का जो विग्रह होगा वह हाथ की हाथ में
होता है और इसी कारण से इसमें अव्ययी भाव समास होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।